साल 300 BC एक वॉरियर एर बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। मौत के 10 दिन तक उसकी बॉडी वहीं बैटलफील्ड में पड़ी रहती है। फिर 10 दिन बाद जब उसकी बॉडी को बरामद किया जाता है तो मानो उसकी बॉडी एक जिंदा लाश की तरह होती है, क्योंकि उस बॉडी पर डीकम्पोजिशन का एक भी लक्षण नहीं होता। लेकिन ट्विस्ट तो उसके फ्यूनरल पर आता है जब एर अपनी मौत को चकमा देते हुए वापस उठ जाते हैं। उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि एर का मौत के टाइम का एक्सपीरियंस क्या था। यह बात एक मिस्ट्री बनकर खड़ी थी। मौत को चकमा देकर वापस आने वाले इंसान सिर्फ एर नहीं थे। आज 21st सेंचुरी में 5% लोग मौत को छूकर वापस आए हैं और उनकी कहानियां भी एर जैसी थी। और इन कहानियों को बाय द वे साइंटिस्ट ने खुद प्रूव भी किया है। लेकिन यह कहानियां कौन सी हैं और आखिर ये प्रूफ क्या है? आखिर साइंटिस्ट ने इन नियर डेथ एक्सपीरियंस और मरते टाइम क्या दिखता है, आखिर कैसे पता लगाया, चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। सो गाइस, एर अपने फ्यूनरल से उठने के बाद अपने डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जब वह मरे थे वो पृथ्वी पर ऐसी जगह पर आ गए थे जहां उनके सामने 2 दरवाजे थे। एज पर एर एक दरवाज़ा हेवन का था और एक दरवाज़ा हेल का। जब वो दोनों दरवाजे खुले तब उन्होंने हेवन वाले दरवाजे के पास भगवान को देखा, जिन्होंने एर को अपने पास बुला लिया। ये बात बिल्कुल सुनने में काल्पनिक और फेयरी टेल जैसी लग रही है और हमारे ही कॉन्सेप्ट की तरह हेल और हेवन की तरह लग रही है। बट यू विल एक्चुअली सरप्राइज टू नो ये वाला एक्सपीरियंस सिर्फ एक लौता एर ने एक्सपीरियंस नहीं किया। आज तक बहुत से लोगों ने यह एक्सपीरियंस किया है, बट साइंटिफिक प्रूफ ना होने की वजह से साइंटिस्टों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और तभी के लिए ऐसे केसेस को साइड में कर दिया और यह एक मिस्ट्री बनकर रह गया। बट देन आज 2300 साल बाद फरवरी 2022 में एक ऐसा केस आया जिसने पहले के सभी केसेस में से मिस्ट्री का पर्दा उठा दिया और यह बताया कि मरते टाइम इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है, यानी ज़िंदगी के कुछ फाइनल मोमेंट्स में ब्रेन एक्टिविटी क्या हो रही होती है। ये अब तक की पहली स्टडी बनी जो हम सुनते आए हैं कि मरते टाइम हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है। इस स्टेटमेंट को सच्चा साबित कर दिया और वह भी सबूतों के साथ। दरअसल जिस केस की हम बात कर रहे हैं वह 87 ईयर के कैनेडियन पेशेंट की है जिसे मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उनकी इस बीमारी के पीछे की वजह जानने के लिए जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जानने वाली ब्रेन टेस्टिंग हो रही थी तभी अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने और ब्रेन के रुकने के बावजूद ब्रेन वेव ऑसिलेशन कुछ सेकंड के लिए शुरू रहते हैं और इसी वजह से डॉक्टर ने यह ऑब्जर्व किया कि हार्ट बीट बंद होने के रफली 30 सेकंड बिफोर एंड आफ्टर सडनली उनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ ऐसे इंक्रीज हो जाती है जो मेमोरी सेल, मेडिटेशन एंड ड्रीमिंग से एसोसिएटेड होते हैं। ऊपर से डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि यह फ्लैशबैक में जा रहे हैं। बट अब सवाल आता है कि कैसे इसे प्रूव करके बताओ, कैसे कोई सी ब्रेन एक्टिविटीज़ की वजह से वह इतने बड़े स्टेटमेंट को पास कर सकते हैं। वेल फ्रेंड, एज वी ऑल नो हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं एंड द थिंग इज न्यूरॉन सेल आपस में बहुत ही पास होते हैं, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट इन क्लास। बस फ़र्क इतना होता है कि यह न्यूरॉन्स आपस में वर्ड में बात नहीं करते बल्कि टाइनी सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एंड दीज सिग्नल्स आर नथिंग बट योर ब्रेन वेव, जिसको हम ईजी के थ्रू मीज़र करते हैं। बेसिकली ईजी मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिंगल न्यूरॉन एक्टिविटी को मीज़र नहीं करता, क्योंकि इंडिविजुअल सेल के थ्रू क्रिएट किए गए सिग्नल काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिस वजह से एक्यूरेट सिग्नल को डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ईजी ऐसे न्यूरॉन की एक्टिविटी को मीज़र करता है जो सेम टाइम पर सिमिलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, पर क्योंकि न्यूरॉन अनकाउंटेबल होते हैं और इसलिए फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही वेरी करेगी एंड विच मीन्स परफेक्ट डिटेक्शन के लिए मशीन में लगे डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोड भी उतने ही होने चाहिए और इसलिए टोटल 256 इलेक्ट्रोड को अटैच करके इन एक्टिविटीज़ को मीज़र किया जाता है। नाउ जस्ट एज यू नो, स्लो ब्रेन वेव्स ओशियन के लार्ज वेव्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन करते रहते हैं और फास्ट ब्रेन वेव्स वाटर सरफेस में क्रिएट होने वाले छोटे छोटे रिपल्स हैं। इन वेव्स को डिटेक्ट करने के बाद पता चला है पर्टिकुलर पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है और कैसे। गेम में सिर्फ 5 वेव्स हैं, हर एक वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड मीनिंग होती है और इसी पर उस पर्टिकुलर पर्सन का मूड डिपेंड करता है। इन्हीं 5 वेव्स को साइंटिस्ट ने स्टडी करके उनके इफेक्ट्स बताए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट, अल्फा वेव। अल्फा वेव लाइव बिटवीन 10 to 12 हर्ट्ज। ये वेव कॉन्शियस थिंकिंग और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज है। अगर इन वेव्स ने सभी वेव्स को डोमिनेट कर दिया तो आपका दिमाग काम, कंपोज एंड रिलैक्स रहेगा। सेकंड, बीटा वेव्स। बीटा वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से ज़्यादा पे लाई करती है। ये वेव्स लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगे रहते हैं। थर्ड, डेल्टा वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। ये वेव्स सोते टाइम एक्टिव रहते हैं और हाँ, अगर गलती से भी इन वेव्स ने बाकी वेव्स को डोमिनेट कर दिया तो आप कोमा में भी जा सकते हैं।
फोर्थ, थीटा वेव्स, दीज वेव्स आर इन्वॉल्व इन स्लीप एंड डे ट्रेनिंग, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 to 8 हर्ट्ज। लेकिन अगर थीटा वेव नॉर्मल अवेक स्टेट में एक्टिव हुए तो इसका डायरेक्ट असर होगा आपके फोकस और अटेंशन पर, विच कैन कॉज हेड इंजरीज। फिफ्थ, गामा वेव्स आर मेजर्ड बिटवीन 30 to 44 हर्ट्ज, और ये एक ऐसी वेव है जो कि पूरे ब्रेन पर डिटेक्ट होती है। हमारी लाइफ की टोटल फंक्शनिंग इसी पर डिपेंड करती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, लर्निंग, मेमोरी रिकॉल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वेल, लेट्स मूव बैक टू कैनेडियन पेशेंट। उस पेशेंट की रिपोर्ट में ये सारी वेव्स रैपिडली वैरी मारती हुई देखी गई। उनके रिपोर्ट में हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स के साथ ही लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स थीटा, डेल्टा, अल्फा एंड बीटा ऑसिलेशन रिकॉर्ड हुए, पर गामा वेव्स का डोमिनेंस ज़्यादा था और वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहे थे। इसलिए डॉक्टर कंक्लूजन पर आए कि मरने के बाद इंसान के दिमाग में मेमोरी रिप्ले स्टार्ट हो जाता है, वो भी रिवर्स में। बट देयर इज़ अ कैच। काफ़ी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और देखा जाए तो वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट इस बात पे नहीं किए गए हैं। इसी बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट उन लोगों पर रिसर्च करने लगे जो कि मरने के कगार पे थे, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से उन्होंने यह करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट थे जो कि एनिमल पर यह एक्सपेरिमेंट करने लगे। फिर उन्होंने 9 रैट्स के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया और उनके ऊपर 5 इलेक्ट्रोड्स लगाए। उसके बाद उनको मार दिया। उनके मरने के बाद उनके ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ काम करने लगी और उनकी रिपोर्ट भी उसी कैनेडियन पेशेंट की रिपोर्ट से मैच करी, जिससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि मरते टाइम आप मेमोरी का प्लेबैक देखते हो। सो गाइज, यह वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट पर ज़रूर बताएं क्या आपको पर्सनली लगता है कि मरते टाइम हमारा दिमाग में प्लेबैक चलता है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।